So hello guys, what's up? So today we start a new chapter of class ninth, that is force and law of motion. तो इसे हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये मेरा पहला पार्ट है और मैक्सिमम 3 पार्ट बनाऊंगा इसके मैं। सो लेट्स स्टार्ट, पहले ही कर लें। सो व्हाट इज़ फोर्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ फोर्स। सो इसका एक सिंपल जवाब है दैट फोर्स, any push or pull on an object is called force. So many effects of force are given below. A force can move a stationary body, a force can stop a moving body, a force can change the direction and speed of a moving body, a force can change the shape and size of a body. So ये इफ़ेक्ट हैं फोर्स के, और ज़्यादातर ये नोट्स हैं, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आप इसे नोट्स हैं ये, जो आपके बहुत बेनिफिशियल होंगे। सो नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स सच एज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो इन फर्स्टली से इन बैलेंस्ड फोर्स देयर इज एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट 0 के बराबर होता है। लाइक जैसे ये बॉक्स है, अगर इस तरफ से वो 10 न्यूटन लगा रहा है और इस तरफ से वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से 10-10 का लग रहा है फोर्स, तो फोर्स बैलेंस्ड रहेगा। तो ये जो स्टेशनरी वुड है, और बॉक्स भी बोल सकते हैं, जो ब्लॉक है, वो अपने एक ही स्टेट में रहेगा और स्टेट चेंज नहीं होगा, रेस्ट में ही रहेगा। नेक्स्ट है अब अनबैलेंस्ड फोर्स। when the net effect produce, or we can say when f net is not equal to 0, जहाँ पर f net 0 के इक्वल नहीं होता है। तो मतलब जैसे बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, वैसे बट अनबैलेंस्ड फोर्स इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन बिकॉज एफ नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है कहीं से, तभी वो जो रेस्ट में होगा बॉडी, वो मोशन में आ जाएगा। और जो अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, जिसका उसका वेलोसिटी चेंज होगी या स्पीड चेंज होगा, और भी कैन से स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन चेंज हो सकता है उसका, अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आप ये इमेज देख सकते हैं और ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ये एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो इसमें फर्स्टली स्टार्ट करते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन, जो गैलीलियो ने लॉ दिया था। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं हम। सो इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स रेस्ट और इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ अनलेस एज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा। बेसिकली इसे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। अब इनर्शिया, इसमें पहले मैं इनर्शिया बता देता हूँ कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास विच टेंड्स टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन। कि जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है और तो रेजिस्ट करता है उसको, वो ये प्रॉपर्टी ऑफ मास है कि वो रेजिस्ट करता है, मतलब वो वहीं पर रहता है, वो रेजिस्ट करता है उसे, कि उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। सो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी ऑफ मास है। तो इसमें ये बताया गया, ये डेफिनेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, आप नोट कर सकते हैं इसे। और कुछ एप्लीकेशन है यहाँ पर। और टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज फर्स्टली इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देख सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू oppose any change in its state of rest is known as inertia of rest. Example, when a bus suddenly start moving forward, then the passenger in the bus fall backward. और जैसे बस स्टार्ट होती है, हम बैकवर्ड जर्क फील करते हैं, और जैसे अचानक रुकती है, हम फॉरवर्ड जर्क फील करते हैं। वो हो गया इनर्शिया मोशन, वो तो हो गया। अब आता है इनर्शिया मोशन, जब बस
अचानक ब्रेक लगता है बस में तो हम फॉरवर्ड जर्क महसूस करते हैं, तो फॉरवर्ड जर्क फील करते हैं, वो है उसका है रीज़न है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये है डेफिनेशन, दैट द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड when the fast moving bus stops suddenly. A person fall forward while getting down from a moving bus or train. A luggage is usually tied with a rope on the roof of a bus. क्यों टाइट होता है? क्योंकि अगर बस सडनली ब्रेक लग गया, बस ने ब्रेक मार दिया सडनली, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन लगेज फॉरवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड जर्क वो उसे होगा, फॉरवर्ड जर्क की वजह से वो नीचे गिर सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप। इसका थर्ड है दैट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसा एग्जाम्पल हम देखें इसका, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस negotiate a curve on the road, the passenger fall away from the center of the curved road. Okay, the sparks produced during sharpening of a knife against a grinding wheel leaves tangentially to its rim. इसके बहुत एग्जाम्पल, और ये जो आप क्वेश्चन है, जो चेक पॉइंट एक एक मार्क्स के आते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। सो अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। जो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे मोमेंटम से। तब तक आप अगर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे हम अपलोड करते हैं अपने चैनल में, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा थ्रू एक्सपेरिमेंट। सो तब तक सी यू लेटर।